हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको बताएंगे बेसिक कंसेप्ट जो है और चैप्टर 4 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जो दो चर वाले समीकरण है उसमें इसकी परिभाषा, जो समीकरण क्या कहते हैं उसके बारे में बताया था, और एक चर वाला रेखिक समीकरण के बारे में बताया, और उसके बाद बताया था कि दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पॉइंट्स आपकी समझ में नहीं आएंगे। इसमें दिया हुआ है दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ये कब होते हैं? जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये यदि बराबर हैं तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये इसके बारे में बताया जा सकता है। ये 10th क्लास के अंदर भी दिया हुआ है, इसमें अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं करेंगे। अब इसके बाद बताया गया है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब मान लीजिए दो चर वाले रेखिक समीकरण हमारी फॉर्म क्या हुई? a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। तो ये हमारी दो समीकरण होगी, रेखिक समीकरण। तो और इसमें ये हमारे चर क्या है? x और y जो है दो चर होंगे। तो वो कह रहे हैं कि दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है उसका आलेख जो है वो एक सरल रेखा होगा। आलेख क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होगा। ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये आपको देख होगा, ठीक है। यानी कि जब हम इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे तो एक सरल रेखा के अंदर वो आता है। ये इस प्रकार से है। उसके बाद जो इनका, यदि हम समीकरण को हल करते हैं तो दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रखने के लिए। नंबर एक क्या है कि समीकरण को हल करने के लिए नंबर एक क्या है कि उसमें यदि समीकरण के दोनों पक्षों में कोई संख्या समान रूप से जोड़ी और घटाई जा सकती है। नंबर एक तो ये है कि समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के पक्षों में, यहां पर देखिए दोनों पक्षों में, दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या जिसको दायां पक्ष और बायां पक्ष कहते हैं, दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी व घटाई जा सकती है। ये इसके अंदर दिया हुआ है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर 3x जमा 5 है और इसमें 5 हमने जोड़ दिया, और इसी प्रकार से यहां पर 4x जमा 6 है और इसमें भी 5 जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसको हल करने में आसानी है, तो हम इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में, यहां पर भी दिया हुआ है कि समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्यतर संख्या से गुणा या भाग किया जाता है। हाँ, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। यदि कोई भी संख्या समीकरण दे रखी है तो उसमें दोनों तरफ से हम भाग कर सकते हैं और दोनों तरफ से हम गुणा भी कर सकते हैं, ये भी हम उसमें कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद आगे देखिए कैसे क्या है कि
यदि ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, यदि x देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है इस प्रकार से, ये आप सभी जानते हैं, ये x और x एक्सिस है, ये 0 और ये y और y एक्सिस होता है। वो कह रहा है यदि x 0 है तो ग्राफ कहां पर होगा, y एक्सिस, y अक्ष के ऊपर होगा। क्या होगा, y अक्ष पर आएगा। मान लीजिए यहां x के पॉइंट सभी 0 हैं, ये 0 हैं, तो ग्राफ कहां पर आएगा, ये x अक्ष y अक्ष के ऊपर आएगा। और यदि इसका अपोजिट लें, क्या, यदि अपोजिट लें, यदि y पॉइंट 0 है तो क्या होगा, ये अक्ष का समीकरण जो है वो बनेगा। ये इसके अंदर दिया हुआ है। और यदि x बराबर a लेते हैं, x बराबर a लेते हैं तो ये x के समानांतर होगा, यानी कि x के बराबर हम कोई संख्या 1 लेते हैं, ये मान लीजिए ये x बराबर a ले लिया, a की कोई भी अगर हम वैल्यू लें तो ये x के समानांतर रिप्रेजेंट होगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये इस प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसमें है। उसके बाद में यदि y बराबर mx दिया हुआ है, ये y बराबर है mx ये दिया हुआ है, और उसको हम समीकरण में जो है ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। क्या होगा, मूल बिंदु से होकर रेखा जो है वो गुजरेगी। ये मूल बिंदु यहां पर है, इसमें x और y की वैल्यू 0 0 होती है। ये आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से सारा बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये किया जाता है। तो रेखिक समीकरण का जो है हल प्रत्येक होता है। और दूसरा ये है कि इसमें जो आलेख है उसके अंदर भी बिंदु लिए जाते हैं और इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसके बाद जो है किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन की जाती है वो आप देखेंगे। ये इस प्रकार से है, ये आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी कि इसको हम चतुर्थ अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थ अंश कहते हैं। इसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू जमा होती है, दोनों जमा होती है। इसमें x की वैल्यू घटा होती है और y की वैल्यू जमा होती है। और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों घटा की होती है और चौथे में x की वैल्यू जमा होती है और y की वैल्यू घटा होती है। ये x होता है, यहाँ पर 0 होता है या o भी कह देते हैं, x o x एक्सिस ये, और यहाँ पर ये y ऑफ y एक्सिस। और ये जो ऊपर ये पॉइंट दिए हुए हैं ये नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव संख्या है। जैसे यहाँ पर -1, -2, -1, -2, ये इस प्रकार से है। और यहाँ पर ये जमा के 1 2 3 4 इस प्रकार से ये आएंगे। ये इस प्रकार से इसमें रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। और जैसे समीकरण है तो हम उसमें पॉइंट लेके और उससे हम समीकरण को ड्रा कर सकते हैं। तो इसके साथ ये आज जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। जो इसमें एक्सरसाइज है उसका प्रयोग आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।